और भागवत जी में भी लिखा गया है, जात पात कछु पूछत नाही, हरि को भजे सो हर कोई हुई। कि माला ले ली हाथ में डोरा ली ना पोए, अंदर टाटी कपट की तो मुक्ति कहाँ से होए। जैसा जया किशोरी जी का आज नाम है पूरे समाज में केवल उनके व्यवहार के कारण। और ऐसा नहीं कहा जाता कि आप वनों में चले जाओ, भगवान की घोर तपस्या करो तभी प्रभु की प्राप्ति होगी। घर के बीच रहकर, कुटुंब के बीच रहकर भी भगवान के चरणाबिंद की सेवा करके भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। महिलाएं भागवत कथा सुनने के बाद आपसे आशीर्वाद लेने आती होंगी। हाँ बिल्कुल, आशीर्वाद लेते हैं, पैर छूते हैं। बहुत सी जो बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं होती हैं उनसे तो हम कहते हैं भी हमें आशीर्वाद दिया करो, वो आशीर्वाद भी दे के जाती हैं। बहुत सी मैयाएं लेके भी जाती हैं आशीर्वाद। फेवरेट हीरो? फेवरेट हीरो गोविंदा। फेवरेट हीरोइन? माधुरी दीक्षित। आजकल का जो आधुनिक युग है, जो भगवान को छोड़ रहा है, भगवान को ना मानने के ऊपर अटल होता जा रहा है, वहीं पूजा भगवान की शरण में गई और उसके बाद क्या बदलाव होते हैं, ये सब बातें करेंगे। पूजा, सबसे पहले हमारे चैनल NKRJ भारत न्यूज में आपका स्वागत है। राधे राधे सभी को। राधे राधे। देखिए, भगवान के नाम से अपना इंटरव्यू शुरू किया है इन्होंने। पूजा, शुरुआत कहाँ से होती है आपकी? शुरुआत सबसे पहले संगीत से शुरुआत होती है, सत्संग लाइन से। जो हमारे मामा जी हैं मोहर सिंह जी, इन्होंने मुझे सिखाया था। सबसे पहले घड़ी सवाई राम है, वहाँ पे मेरा सबसे पहले सत्संग हुआ था और इनके द्वारा सिखाया हुआ है सारा। सबसे पहले सत्संग लाइन से मैंने शुरुआत करी है। स्कूल में कभी कुछ गाया हो? स्कूल में हाँ, मतलब ये संस्कृत वगैरह के जो भजन वगैरह हुआ करते थे, गीत थे, वो स्कूल की तरफ से आयोजित किए जाते प्रोग्राम, उनमें ज़रूर प्रोग्राम में हमने हिस्सा लिया था। स्कूल के कोई दिन याद हो अच्छे तो वो बताए ना। स्कूल में तो हमारे स्कूल की तरफ से आयोजित हुआ था प्रोग्राम, जिसमें हम सारी सहेलियां गए थे। प्रताप ऑडिटोरियम में फंक्शन था हमारा, उसमें हमने संस्कृत का गीत गाया था। संस्कृत का गीत? संस्कृत क्या का बात गीत है, गाया था, जिसमें हमने फर्स्ट ट्रॉफी मतलब फर्स्ट अवार्ड मिला था। क्या बात, जबरदस्त। पहले ही प्रताप ऑडिटोरियम में। हाँ, वो सब सहेलियां गई थी। हमारी प्रिंसिपल थी नेहा मैम, उन्होंने ये आयोजित करवाया था, उन्होंने तैयारी करवाई थी। बीए किया आपने? बीएड किया? बीए की है। विषय क्या था आपका? विषय आर्ट्स। आर्ट में क्या था? ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इंग्लिश लिटरेचर। केवल पास करने के लिए किया ये? हाँ, पास, डिग्री लेने के लिए। डिग्री लेने के लिए ना। तो अब मन करता है संस्कृत सीख लो? संस्कृत हाँ, मतलब जैसे अपन भागवत वगैरह करते हैं तो उसमें श्लोक बोलते हैं जो वो संस्कृत में ही होते हैं। अब ऐसे सीखने मतलब वो जब भागवत वगैरह करते हैं तो उसमें ही बोले जाते हैं श्लोक। अब ऐसे सीखने का तो क्या मतलब, वो बोलते हैं जो उसी में आ जाती है। संस्कृत को पढ़कर उन लोगों की आम भाषाओं में उसको समझाना होता है, ये भी एक विकट कार्य है। उदाहरण भी देने पड़ते हैं, तो उदाहरण किस किस चीज के आप देती हो? तो कथा के बीच में कोई श्लोक बोल दिया और वो किसी को समझ नहीं आया तो उसको अर्थ आना पड़ता है कि हाँ इसका मतलब ये होता है। शुरुआत में जैसे भागवत बोलते हैं तो शुरुआत में श्लोक बोलते हैं। जब मध्य होता है भागवत में तो भागवत में बीच में भी श्लोक बोले जाते हैं, उसको अर्थाया जाता है, समझाया जाता है। अच्छा, एक चीज बताइए, जो भागवत करते हैं, हरि राम गुजरा लावड़ा भी करते हैं, आपके गुरुजी है मोहर सिंह यादव जी भी करते हैं, तो क्या वो सेम भागवत होती है क्या? अब देखो, ऐसे तो सबके पास अलग अलग होती है। हमसे जो बड़े बड़े कलाकार हैं सबकी कथा अलग अलग होती है। सब अपनी अपनी कथा रखते हैं। कोई वृंदावन से सीख के आए हैं, कोई कहाँ से सीख के आए हैं। लेकिन मेरे गुरुजी केवल मोहर सिंह राजस्थानी, हमारे जो मामा जी हैं मेरे गुरुजी, इन्होंने सिखाया है। और सबकी कथा आपको अलग अलग सुनने को मिलेगी, किसी की भी सुन लेना। ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी कथा सुनाने गई हो और आपकी कोई सहेली मिल गई हो वहाँ? नहीं, ऐसे तो कहीं हाँ, मतलब गाँव या में। स्कूल की कोई फ्रेंड मिल गई होगी? स्कूल की तो नहीं मिली आज तक कोई। मिलना चाहोगी स्कूल की फ्रेंड से? हाँ, वो कभी देखो आगे। अच्छा, कोई स्कूल की कोई पुरानी फ्रेंड हो जो आपका इंटरव्यू देखे तो कहे कि हाँ मुझे प्रेजेंट किया गया इंटरव्यू के अंदर, कोई ऐसी कोई दोस्त हो अच्छी याद हो आपके? हाँ, एक थी अंजलि शर्मा। कहाँ की निवासी थी वो? ये अपने नंगली सर्किल। और अब कहाँ है वो, उसके बारे में कुछ पता है आपको? अभी यही है, वो इंस्टाग्राम पे भी बहुत फेमस है। अब इस टाइम रील वगैरह बनाती हो वो इस टाइम। हाँ, तो उनसे कांटेक्ट रहता है आपका? हाँ रहता है कांटेक्ट। स्कूल फ्रेंड थी वो? स्कूल फ्रेंड। सबसे बड़े सिंगर से पहले किससे मिली थी आप? सबसे बड़ा सिंगर हो अभी तक का जो आप को लगा हो कि मैं सबसे टॉप से मिली हूँ, उसके सामने गाया है? सबसे टॉप तो मेरे लिए मामा जी हैं। इनसे बड़ा अलवर में तो शायद मेरे हिसाब से कोई गुरु है ना? गुरु जी हैं। तो नहीं, मैं ऐसे पूछना चाहूंगा जो आजकल रील और रियल में भी चर्चित है, जैसे लखबीर सिंह लखा। हाँ, इन्होंने जैसे इनसे मिले थे एक बार, हमारा शिवाजी पार्क में हुआ था फंक्शन, जब मिले थे लखबीर सिंह लखा जी। वो भी बहुत अच्छे कलाकार। हरिराम गुजर जी हैं जो उनसे मिली होगा अभी? हाँ, उनसे भी मिले हैं। तो क्या आशीर्वाद दिया उन्होंने आपको? उन्होंने बस ये कहा है कि आगे बढ़ो, उन्नति करो, बहुत अच्छा काम है,
क्योंकि अलवर में देखो मतलब लेडीज जो कलाकार हैं वो बहुत कम है, जो उन्होंने यही आशीर्वाद दिया कि आगे बढ़ो, उन्नति करो। संस्कृत और संस्कृति दो चीज है। हमारी संस्कृति है कि हम बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, और संस्कृत एक भाषा का नाम है। हाँ। तो दोनों को आगे बढ़ाने के लिए भागवत क्या सही मार्ग है? बिल्कुल, देखो भागवत एक ऐसा मार्ग है जो हमारे आचार विचार होते हैं उनको आदान प्रदान होता है, मतलब हम कैसे विचार रखते हैं, और सबसे जो मेन बात होती है होता है भाव। जब तक भाव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तब तक ना हम भागवत कर सकते, ना हम सत्संग कर सकते, और ना प्रभु भक्ति में ध्यान लग सकता है। क्योंकि बिना प्रेम ना रीझे भगवान। जब तक भाव नहीं होगा, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भाव से एक पल भजले तो उसका भव से बेड़ा पार है। तो भाव होना बड़ा आवश्यक है। और एक भागवत ऐसा मार्ग है क्योंकि स्वयं भगवान ने वेद व्यास जी का रूप धारण करके इस ग्रंथ की रचना की है, और हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया है भागवत, श्रीमद् भागवत कथा। तो यही एक सबसे बड़ा मार्ग है। किसी भी कास्ट का कोई बच्चा हो, वो चाहे कि मुझे भगवान के गुण गाने हैं, या भगवान का जो मार्ग है ये बताना है लोगों को, तो वो कोई भी काम कर सकता है, या फिर किसी विशेष जाति में पैदा होना ही जरूरी है? देखो ऐसा कोई आवश्यक नहीं। भागवत का सार पूछना चाहूंगा मैं, क्योंकि भागवत से आप रिलेटिव हो। भागवत क्या कहती है इन लोगों के बारे में, जिन लोगों यानी कि जो पहले अपनी बाल्मीक कास्ट थी, जो मेघवाल कास्ट थी, जिनको लोग अभी जाति भेद करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में और पूछना चाहूंगा, क्या वो भी कर सकते हैं क्या? देखिए, ये जीव कर्म से प्रधान होता है, जाति पाति इसके लिए मूल्य नहीं रखती है। और भागवत जी में भी लिखा गया है, जात पात कछु पूछत नाही, हरि को भजे सो हर कोई हुई। मतलब इसमें जाति पाति का कोई वो नहीं है। और ये जाति पाति ये हमारे द्वारा बनाया गया है, ये भगवान ने वहाँ से बना के नहीं भेजा है। ना ग्रंथों में लिखा है कि ये इस जाति का है, ब्राह्मण है तो ही कथा कर सकेगा। और कर्म से ये प्रधान होता है ये जीव, जाति पाति इसके लिए कोई मूल्य नहीं रखती है। यानी कि आप भागवत का सार बता रही हो, ये कर्म प्रधान है। हाँ, और कर्म भी अच्छे होने चाहिए। कर्म इंसान के अच्छे होने चाहिए, जैसा कर्म होता है वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। मैं कई दिनों से इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बड़ा व्याकुल था कि पहले 4 वर्ण थे, ये हम पढ़ते हैं अपने धर्म ग्रंथों में, तो ये 36 बिरादरी कैसे आई और उसके बाद ये जाति कैसे आई? तो आपने उत्तर दिया कि 4 ही वर्ण होते हैं, ना कि 36 बिरादरी है और ना ही जाति है। हाँ, बिल्कुल। सर जी सही कह रहा हूँ ना मोर सिंह जी? इनके गुरुजी मेरे पास खड़े हुए हैं, तो उनको भी मैं शामिल करना चाहूंगा। इधर आ जाओ गुरुजी आप। और कर्मयोगी जो होता है, कर्म से ब्राह्मण बनता है, कर्म से वैश्य बनता है, कर्म से शूद्र बनता है। कर्म है वो सबसे बड़ी चीज है। कर्म के आधार पर पूजा क्या है? ब्राह्मण जी। जाति की बात करें तो यादव जाति और यादव कुल में पैदा हुई, और उसके बाद कर्म के आधार पर ये ब्राह्मण है, राइट? कर्म के आधार पर ब्राह्मण। क्योंकि विद्वान जो लोगों को शिक्षित करता है उसको ब्राह्मण कहते हैं, यानी कि आज के समय में जो भी अध्यापक है। और एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि एक पुजारी होता है, कथावाचक होता है, इनमें पूजा क्या है? कथावाचक है। कथावाचक है ना। तो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, पूजा से पूछता हूँ ये क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे गुरुजी बनाते हैं और एक कथावाचक होते हैं, इन तीनों में अंतर क्या होता है? देखिए, गुरु वो है जो हमें श्रेष्ठ मार्ग को आगे दिखाए। अब ऐसे तो बहुत से हैं जो कथा वगैरह करते हैं, लेकिन जब उनके खुद के कर्म सही नहीं और वो दूसरों को ज्ञान देते हैं, ऐसे बहुत से हैं कथावाचक। लेकिन गुरु हमेशा उसे बनाए जो अच्छे मार्ग पर चलाए, हमें अच्छा संग दिखाए, अच्छे राह दिखाए, और सत्य मार्ग पर चलने की हमें राह दिखाए कि हमें ये करना है, ऐसे कर्म करने हैं। उनको असली गुरु माना गया है। शुरुआत में आपके पिता ने क्या कहा आपको कि इस मार्ग पे चलना है? तो देखिए, उनकी शुरू से ही ये इच्छा थी कि मतलब मैं आगे बढ़ूं, भागवत करूं, सत्संग करूं। शुरू से ही उनका ये रुचि थी, उनके कारण मुझे रुचि बनी, और फिर उन्होंने धीरे धीरे सिखाना प्रारंभ किया। अच्छा, वो स्वयं सिखा देते आपको? नहीं, उन्होंने मतलब जैसे मामा जी को बुलाया, इनसे मुलाकात करवाई, फिर इन्होंने सिखाना प्रारंभ किया, ऐसी शुरुआत हुई। ऐसे कहते हैं लोग अपने बेटे को एसपी, डीएसपी, यूपीएससी क्लियर कराते हैं, कोई वैज्ञानिक बनाते हैं। आपको ये मार्ग पिताजी ने कहा तो अटपटा नहीं लगा होगा शुरुआत में? नहीं, ऐसा मतलब उनकी ये भी इच्छा है कि हाँ पढ़े लिखे कुछ आगे बढ़े, पर ये भी थी कि मतलब भगवान का भजन भी करे, इसमें भी नाम हो, समाज में भी नाम होना चाहिए। तो इसमें कोई वो नहीं है। देखो, भगवान की भक्ति करने में कोई अटपटा नहीं है। और जो हमारी उम्र के हैं, हमारी जो आयु के हैं, उनके तो नसीब में ही नहीं है भगवान का नाम लेना। क्योंकि जब ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी तो नाम कहाँ से लेंगे? और जब ठाकुर जी की कृपा होती है ना, ठाकुर जी का जब हाथ होता है सर पर, तभी उनका नाम लिया जाता, नहीं लिया जाता। आप भागवत कथा सुनती हो तो किस कथावाचक की भागवत आपको अच्छी लगती है? हाँ, जया किशोरी जी, चित्रलेखा जी।
उनकी दोनों। सुनती हो? हाँ। कभी मिली हो उनसे? नहीं, ऐसी कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी आगे भविष्य में देखो ठाकुर जी की कृपा हुई तो ज़रूर। उनसे क्या सीखने को मिला आपको? सीखने को यही मिला है कि आचार विचार हमें कैसे रखने चाहिए, दूसरे के प्रति हमें स्वभाव कैसा रखना चाहिए, बोलने का तरीका कैसा रखना चाहिए। जैसा जया किशोरी जी का आज नाम है पूरे समाज में केवल उनके व्यवहार के कारण। जया किशोरी जी एक बात बोलती है कि मैं कोई साधु संत या कोई ऐसी महिला नहीं हूँ, मैं एक आम महिला हूँ। हाँ, बिल्कुल। और वो शादी भी करना चाहती है। इसके ऊपर काफी बहस भी हुई थी। हाँ। तो उनसे प्रेरित है आपकी, ये बात सही है? नहीं ये देखो, आम आदमी है वो हाँ, बिल्कुल सही या बात। विशेष है? ऐसा लगता है महिलाओं को, तो ऐसा लगता है जया किशोरी एकदम जैसे कोई देवी है और भगवान का अवतार है। नहीं देखिए, जब वो भगवान की कथा करती है तो वो है भी स्वरूप भगवान का एक, जो कि भगवान की वो गद्दी पे बैठी हैं। तो उस गद्दी से बड़ा कोई नहीं है, उसमें स्वयं वो भगवान के रूप में ही विराजमान है। पर ऐसे नहीं कि वो कोई साधु संत हैं, वो कि उनका खुद का आचरण है कि वो कोई साधु संत नहीं है, वो शादी खुद भी का करेंगी। कहना है उनका। हाँ, उनका खुद का भी कहना है कि वो आगे चलकर शादी भी करेंगी। उनकी मतलब ऐसा कोई नहीं है कि वो साधु संत हैं या इनसे ही वो हैं प्रेरित, ऐसा नहीं है, वो आगे शादी भी करेंगी। भगवान की भक्ति पर जो लोग लग जाते हैं वो शादी से दूर हो जाते हैं, हमने अधिकतर देखे हैं। तो क्या आप भी पारिवारिक झंझट से दूर होना चाहोगी या फिर शादी करना चाहोगी? अब देखो, समय समय पर सब काम करने पड़ते हैं, समय समय पर भगवान के भजन किए जाते हैं, सत्संग की जाती है, भागवत की जाती है और शादी भी की जाती है। तो समय समय पर सब काम करने पड़ते हैं। समाज में रहना है तो शादी भी करनी पड़ेगी, सब काम होते हैं। गृहस्थ आश्रम को जल्दी भगवान मिलते हैं या ब्रह्मचारी को जल्दी भगवान मिलते हैं? हमारे जीवन का सबसे कठिन कोई आश्रम है तो वो है गृहस्थ आश्रम। सबसे कठिन आश्रम यही है, क्योंकि मंदिर में अकेले बैठकर भजन करना आसान है, किसी नदी के किनारे अकेले बैठकर भजन करना आसान है, लेकिन कुटुंब के बीच रहकर, परिवार के बीच रहकर भगवान की एक माला करना भी बड़ा कठिन है। क्योंकि परिवार के बीच रहकर भगवान के भजन नहीं किया जा सकता। केवल जिसका मन शुद्ध है, जिसका भाव है ठाकुर जी के प्रति, जो चरणों में ध्यान लगा सकता है। क्योंकि जब तक भगवत चरणाबिंद की सेवा नहीं की जा सकती, उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ऐसा नहीं कहा जाता कि आप वनों में चले जाओ, भगवान की घोर तपस्या करो तभी प्रभु की प्राप्ति होगी। घर के बीच रहकर, कुटुंब के बीच रहकर भी भगवान के चरणाबिंद की सेवा करके भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे आपके गुरुजी की पत्नी कर रही है। हाँ, हाँ? बिल्कुल, जैसे हमारी मामी जी हैं। और देखिए, घर में रहकर, क्योंकि कहा भी जाता है कि माला ले ली हाथ में डोरा ली ना पोए, अंदर टाटी कपट की तो मुक्ति कहाँ से होए। यानी जब तक छल भराए मन के भीतर, कपट भराए, तो प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। बहुत सारे लोग शिव पुराण की भी कथा करते हैं। हाँ, तो आपका मन है कि भागवत के अलावा और भी कुछ मैं करूं? हाँ, बिल्कुल। देखो, कभी ठाकुर जी की कृपा हुई तो जरूर सीखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तो भागवत नया क्या करना चाहोगी? नया तो या तो शिव पुराण, राम कथा, जैसा कुछ भी ठाकुर जी की कृपा हुई आगे। मैं आजकल देख रहा हूँ कि रामायण कथा कुमार विश्वास कर रहे हैं और उनकी वीडियो बहुत हिट जा रही है, करोड़ों करोड़ों लोग देख रहे हैं। यानी कि जो सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है, वो भी देख रहे हैं। तो कभी मन क्या है आपका कि मैं भी रामायण की एक बार कथा वाचूं? अब ऐसे लोगों को देखते हैं, जब मन करता है कि हाँ, हम भी राम कथा करें या हम भी शिव पुराण कथा करें। लेकिन फिलहाल तो भागवत कथा में प्रयास चल रहा है, और आगे अभी ठाकुर जी की कभी कृपा हुई, करने का अवसर प्राप्त मिला तो जरूर करेंगे। एक सबसे ज्यादा कमी है, यूट्यूब हो या मैं किसी भी साइट की नाम लूं, सबसे ज्यादा कमी है संस्कृत के भजनों की, संस्कृत की प्रार्थनाओं की। तो क्या पूजा ये प्रयोग करेगी, संस्कृत के अंदर भजन बनाएगी या नहीं? हाँ, बिल्कुल। कभी देखो, संस्कृत में भी भजन बनाएंगे, श्लोक भी हम बोलते हैं बीच में। तो ये भी नहीं कि संस्कृत पढ़ना नहीं आती, बिल्कुल पढ़ना आती है। और आगे कभी हुई कृपा ठाकुर जी की तो संस्कृत का भजन भी बनाएंगे, बोलेंगे। पहले क्या आपकी ऑडियो कोई एल्बम वगैरह है भजनों के? हाँ, बहुत हैं भजन के एल्बम। जैसे हमारे ये बडेर के चैनल है इनका, कमल गुजर बडेर का। इनके चैनल पे है हमारे। फेवरेट सिंगर कौन है आपका? फेवरेट सिंगर हरिराम गुजर अलावड़ा, मोहर सिंह राजस्थानी, यही है उस 2 सिंगर। फेवरेट भागवत? जया किशोरी जी। जया किशोरी जी। हाँ। फेवरेट हीरो? फेवरेट हीरो गोविंदा। गोविंदा। डांस अच्छा करते हैं, कॉमेडी हाँ। अच्छा करते हैं ना। फेवरेट हीरोइन? माधुरी दीक्षित। अच्छा, कभी किसी नेता के लिए गाना गाया हो आपने? नहीं, वो मामा जी नहीं बनाया है, मैंने तो गाया हुआ। गाया है कभी? नहीं, मैंने नहीं। तो अभी कौन कौन से भजन आने वाले हैं आपके स्टूडियो के में? स्टूडियो में आगे देखो, मतलब रागिनी या चेतावनी भजन कोई। रागनी या चेतावनी हाँ। भजन।
तो मन किसका है ज्यादा? आपका भागवत करने में ज्यादा मजा आता है आपको, या फिर जो जागरण होते हैं बड़े श्याम बाबा के या हनुमान जी के, उनमें ज्यादा मजा आता है आपको? भागवत कथा करने में। भागवत में ऐसा क्या होता है भागवत में? भागवत में सबसे होता है, सबसे बड़ा होता है भाव प्रेम, जो लोगों के भीतर देखने को मिलता है, जो हमें वो दिखाते हैं। तो सबसे बड़ा होता है भाव प्रेम, जो देखने को मिलता है वो भागवत कथा में ही मिलता है देखने को। मैं एक बार शिव पुराण की कथा सुनने गया था रेवाड़ी, तो लोग उनको देखना चाहते थे। और मैं भी पूछना चाहूंगा सीधे सीधे सवाल, महिलाएं भागवत कथा सुनने के बाद आपसे आशीर्वाद लेने आती होंगी? हाँ बिल्कुल, आशीर्वाद लेते हैं, पैर छूते हैं। बहुत सी जो बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं होती हैं उनसे तो हम कहते हैं भी हमें आशीर्वाद दिया करो, वो आशीर्वाद भी दे के जाती हैं। बहुत सी मैयाएं लेके भी जाती हैं आशीर्वाद। तो उसमें बड़ा शुरुआत में अटपटा लगा होगा ना आपको? हाँ मतलब लगता है, शुरुआत में शुरू होता है कोई चीज जब शुरुआत में लगता ही है, अजीब सा लगता है। भाव अटपटा के लगता है। भूखे हैं भगवान। हाँ, भाव के भूखे हैं भगवान। आप देखिए कि ये पूरी तरह से आम लड़की है और बिल्कुल हमारे और इनके विचार आपस में एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ कथावाचक पूजा यादव। मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी अगले सितारे के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।